जीने की क्या चिंता, मरने से कैसा डर, सद्गुरु बनकर घनश्याम उतर आया। एक ओशो क्या आए। जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है। सद्गुरु क्या आते हैं, हमें जीने की कला तो सिखा जाते हैं, मरने की कला भी सिखा जाते हैं। याद रखना, सद्गुरु वही है जो जीने की कला तो सिखाता है, मरने की कला भी सिखाता है। जिसने जीने की कला सीख ली वही मरने की कला सीख सकता है। याद रखना, मौत से बचाने की बात नहीं करता सद्गुरु। सद्गुरु कहता है कि जो जो समय में पैदा हुआ है वो मरेगा, और क्या क्या मरेगा वो बताता है, और क्या बचेगा उसका अनुभव कराता है। वो है सद्गुरु। तो फिर एक शिष्य गा सकता है कि जीने की क्या चिंता, क्योंकि सद्गुरु का साया हमारे साथ है। फिर मरने से कैसा डर, सद्गुरु हमारे साथ है। सद्गुरु का मतलब ही यही है कि जो जीवन के साथ, जिसका साया जीवन पर है, जिसकी नज़र हमारे जीते जी तो है लेकिन मृत्यु के पार भी है। अभी कल की एक घटना है। एक माँ है, उनको काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरी, वो कई ऑपरेशंस हुए, उनके कैंसर का इलाज हुआ, और अभी वो करीब करीब डेथ बेड पर हैं। तो उनका जब फ़ोन आया, और कुछ खाना पीना नहीं मुंह से दे रहे, पानी भी नहीं दे रहे, पर वो चेहरा फिर भी खिला हुआ। पर उनकी बात और उनकी अवेयरनेस, पूरी की पूरी अवेयरनेस देखकर हैरान हो गई मैं कि इतनी अवेयरनेस हो सकती है एक अभी मरे तभी मरे व्यक्ति की। ये कल की घटना है। फिर मुझे लगा अब उनको और क्या क्या सुनाया जाए, क्या कहा जाए, क्या दिया जाए। तो मैंने उनको कहा कि नाम का जहाज है खड़ा, अब उड़ने ही वाला है। चक्रमण पूरा हुआ, चक्रमण पूरा हुआ, अब अपने घर जाना है। राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। उनका मैसेज आया। फिर उन्होंने लिखा मैसेज, उन्होंने लिखा कि मैं बड़ी आनंदित हूँ, इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है मेरे इस वक्त के समय। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आपके गीत को मैं बार बार सुनना चाहूँगी। मैंने, बाबा ने तो तुरंत ही भेज दिया था पूरी अमृत वर्षा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो मेरे लिए गाया लाइव, वो मैं सुनना चाहती हूँ। और मैंने ठीक उनको फिर भेजा। लेकिन मैंने ऐसी स्थिति देखकर इतना आनंद हुआ कि ओशो जो हमें सिखाते हैं, ओशो जो हमें बताते हैं, ओशो जो हमें संदेश देते हैं कि ओशो नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड टू दिस प्लेनेट अर्थ, और अपनी डेट जब जन्म हुआ और जब पार हुए जन्म के। ऐसा हमने सिर्फ उनको कहते सुना नहीं, उन्होंने हमें जो संदेश दिया उस संदेश को हमने अपने जीवन में उतारा। ऐसे फूल जब दिखते हैं तो मैं कहती ओशो तुम्हारे चरणों में अर्पित, और याद आ जाती है उनकी, और आंसू आ जाते हैं कि आप जीते जी हंसना सिखाते हैं और जीते जी मरना भी सिखाते हैं, मरते मरते हंसते हंसते मरना भी सिखाते। क्यों? क्योंकि मृत्यु नहीं है इसका पता चल जाता है। नारद भक्ति सूत्र में, एक शाम का समय है, भक्ति योग का समय है, तो नारद कहते हैं कि वो जो भक्ति है वो परम प्रेम रूपा है, अमृत स्वरूपा चा। परम प्रेम रूप है और अमृत स्वरूप भी है। परम प्रेम का अनुभव उसी को होता है जो अपने अहंकार को मिटा देता है, और मृत्यु तो अहंकार की ही होती है। जो हमने अपनी फॉल्स इमेज बना के रखी है, फॉल्स एसोसिएशन जो तादाद में है, उसकी मृत्यु होती है। वो छूटता है, और वो जब छूटता है तो उसकी पीड़ा होती है। लेकिन जब पता चल गया कि इसके पार मेरा होना है, जीते जी पता चलता है। वो जब पता चल गया, ध्यान की गहराइयों में पता चलता है, उस गहराइयों में सद्गुरु की उपस्थिति हमें ले जाती है, उनकी विधियां हमें ले जाती हैं। उन्होंने हमें जो इतना उपहार दिया है वो ले जाता। हर शाम का जो उपहार दिया है, उनका आगमन, उनकी प्रेजेंस, उनकी ऊर्जा, ये सन्नाटा, ये मौन, और
नाचती हुई शांति, गुनगुनाता हुआ मौन, ये उन्होंने हमें दिया है। तो उनकी उपस्थिति हर शाम जो हमें उपहार स्वरूप देते हैं, जो आज तक किसी शिष्य को ऐसी उपस्थिति का आश्वासन किसी गुरु ने नहीं दिया। हम सब इसीलिए बहुत सौभाग्यशाली हैं। हर शाम को इसमें ज़रूर हमें डूबना चाहिए और रिसेप्टिव होकर, ग्रहणशील होकर उनकी ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। और सहज रूप से उपलब्ध हैं वो, बस हम उपलब्ध हो जाएं, हम खाली हो जाएं। उपलब्ध यानी कैसे हम खाली हो जाएं? तो नाच कर, गा कर, उत्सव मनाकर। शांडिल जब नारद कहते हैं कि वह भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा, तो परम प्रेम को वही जानता है जिसके लिए दादू कहते हैं ना, जब लग शीस न सौंपिए तब लग इश्क न होए। जब तक आप अपना अहंकार सिर नहीं सौंप देते तब तक इश्क नहीं होता। प्रेम न बाड़ी उपजे, कबीर साहब कहते प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे शीश दे ले जाए। तो सिर क्या काटना थोड़ी है सिर। हमने जिसको अपना होना मान रखा अहंकार, इस अहंकार को कैसे हम चढ़ा दें, अर्पित कर दें। जब हम लौकिक प्रेम में होते, परम प्रेम तक कैसे पहुंचते हैं? लौकिक प्रेम में जब संसार के प्रेम में होते हैं तो पहला प्रेम अपने से छोटों से जो स्नेह कह लो, वात्सल्य कह लो, उस प्रेम में कोई रगड़ नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि हम देने वाले हैं और वो बच्चा लेने वाला है, वो असहाय है। तो वहाँ कोई ईगो की क्लैश नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रेम होता है अपने बराबरी वालों से, वहाँ पर बड़ी क्लैश है, बड़ा संघर्ष है वहाँ पर। यहाँ पर अहंकार का संघर्ष है, उसका अगले का भी संघर्ष, अहंकार है, मेरा भी अपना अहंकार है, ये दोनों टकराते हैं। तो यहाँ पर कैसे इस अहंकार के पार जाए? पल प्रतिपल मिटने की कला यहाँ पर भी सीखना है। और फिर उससे, अपने से बड़ों से प्रेम, श्रद्धा, माता पिता से, गुरु से प्रेम। जब हम अपने बड़ों से प्रेम रखते हैं, यहाँ पर अहंकार अपने आप ही चढ़ने के लिए तैयार रहता है, 80%। लेकिन याद रखना, क्योंकि यहाँ भी आकार है और कभी वहाँ भी टकराट हो सकती है। या जब तक हम अपने आप को सौंपते हैं, अहंकार को अर्पित करते, फिर दूसरा पक्ष भी इकट्ठा होता जाता है भीतर। कभी वो जो झुक रहा है वो उठकर खड़ा भी हो सकता है कभी। तो पूरा मिटना तो परम प्रेम में होता है, भक्ति जिसको कहें, उस निराकार के प्रेम में। तो उस निराकार तक, उस निराकार निरंकार अमृत तक, उस साक्षी चैतन्य तक, उस परम प्रेम तक, उस प्रभु तक गुरु ही ले जाता है। तो ये शाम गुरु के चरणों में डूबने की, गुरु के याद में डूबने की शाम है। यहीं से हमारी शुरुआत होती है। यही मेरा ज़ौक़े नियाज है, यही मेरे इश्क का राज है कि तुम्हारी याद में झूमना मेरा हज है, मेरी नमाज है। तेरे दर पे सिजदा अता किया, तुझे अपना काबा बना लिया। ये गुनाह है तो हुआ करे, मुझे इस गुनाह पे नाज है। यही मेरा ज़ौक़े नियाज है।